शाहरुख खान नाम तो सुना ही होगा। रोनाल्डो जैसा प्लेयर कितना है? कम है। रोनाल्डो है, मेसी है, नीमार है, बहुत कम है। हालांकि डायमंड से इंपॉर्टेंट तो पानी है, वाटर है ना, लेकिन फिर भी पानी का दाम कम है। इकोनॉमिक्स में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ते हैं सोसाइटी का प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम अराइज वहीं से होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स क्लास। ये आज आप लोग का फर्स्ट क्लास है, इस वजह से पहला क्लास में जो है हम लोग जो है इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से आज जो है हम लोग का टॉपिक है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स किस वजह से हम लोग पढ़ते हैं, वाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। और भी बेसिक चीज़ जो इकोनॉमिक्स का है उसको हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहला चीज़ जो हम बताएंगे आपको वो है इकोनॉमिक्स का जो ये वर्ड है वो कैसे आया, उसका मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है और वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये एक्चुअली ये वर्ड जो है इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। वो ग्रीक वर्ड क्या है, ओइकोनोमोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या हो रहा है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब एक घर को, एक फैमिली को मैनेज करना। अब जो है इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा है, इकोनॉमिक्स डिफाइंड, ये एक सोशल साइंस है कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। इंसान का जो वांट्स है, ज़रूरत जो है, वांट्स मतलब ज़रूरत, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। हम लोग को हर तरह का चीज़ चाहिए, हम लोग को फूड भी चाहिए, हम लोग को क्लोथ्स भी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए, कंप्यूटर्स भी चाहिए, है ना, एजुकेशन भी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए, मतलब कितना सारा वांट्स है। और वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, एक के बाद दूसरा वांट आता ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी आप ब्रेकफास्ट करके आए हैं तो इसका मतलब लंच नहीं किएगा, ऑब्वियसली लंच किएगा। लंच के बाद फिर जो है रात में, शाम में स्नैक्स और रात में जो है डिनर, तो एक के बाद वांट्स रिकरिंग है। अभी आप कपड़ा है आपके पास, वो ख़राब हो जाएगा, फिर नया कपड़ा खरीदिएगा। एक फ़ोन ख़राब हो जाएगा, 2-3 साल चलेगा, फिर नया फ़ोन का ज़रूरत पड़ेगा। और इंसान का ज़रूरत जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इंसान का जो ज़रूरत है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो अभी पहले नहीं था। पहले एसी था क्या, पहले टेलीविज़न था, पहले फ़ोन था, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स था, लेकिन आज ये सब हम लोग का ज़रूरत बन गया है। तो ये वांट्स जो है, इंसान का ज़रूरत मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, इंसान का जो ज़रूरत है वो अनलिमिटेड है, वो बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन जो हम लोग का ज़रूरत जिस चीज़ से सेटिस्फाई होगा, जिसको हम लोग रिसोर्सेज बोल रहे हैं, जिसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होगा, वो लिमिटेड है। अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, उसके बाद फिर हम इसका एक्चुअल डेफिनेशन पे आएंगे। इकोनॉमिक्स का सिंपल में अगर हम डेफिनेशन अगर एक्सप्लेन करें एक एग्जांपल लेके, तो वो क्या हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो है इनकम लिमिटेड है, ठीक है। आपका एक इंडिविजुअल लेवल पे आप सोचिए कि मेरा फैमिली है, ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, यही है ना इकोनॉमिक्स। तो सोचिए मेरा फैमिली है, ठीक है, और मेरा फैमिली का एक इनकम है, और लेकिन फैमिली का जो रिक्वायरमेंट है, वांट्स जो है, ज़रूरत जो है, वो बहुत सारा है। इतना सारा वांट्स, जैसे कि मान लिए फैमिली इनकम जो है कितना है, ₹20,000। ये जो फैमिली इनकम 20,000 रुपीज़ है, मंथली इनकम, ये लिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड इनकम तो नहीं है, ये एक लिमिटेड इनकम है। और ये लिमिटेड इनकम से आपको जो बहुत सारा आपका वांट्स है उसको सेटिस्फाई करना है, उसको वो ज़रूरत को पूरा करना है। तो ज़रूरत है ये इनकम को इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें कि हम लोग को जो ज़रूरत है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स विच कैन बी सेटिस्फाइड विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पर एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं, लिमिटेड इनकम से
हम इस तरह से इनकम को एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स अच्छा से सेटिस्फाई हो सके, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत वो पूरा हो सके। तो ये 20,000 को इस तरह से एलोकेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि कुछ पैसा फूड पे, कुछ पैसा क्लोथ्स पे, कुछ पैसा एजुकेशन पे, ठीक है, कुछ हेल्थ पे। तो इस तरह से एलोकेट कर रहे हैं लिमिटेड इनकम को कि मैक्सिमम वांट्स मेरा सेटिस्फाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत सेटिस्फाई हो सके, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पूरा हो सके। इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक लिमिटेड इनकम से एक हाउस होल्ड को किस तरह से मैनेज हम कर रहे हैं कि ये एक लिमिटेड इनकम से इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम को कि मेरा सब ज़रूरत पूरा हो जाए। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब ये तो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल दिए, अगर आप पूरा कंट्री के लेवल पे सोचिए, इंसान का ज़रूरत, सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि कंट्री में जितने लोग हैं उन लोग का वांट्स क्या है, सबका वांट्स अनलिमिटेड है। सबका मिला देंगे तो अनलिमिटेड बहुत सारा वांट्स है। हम लोग को कितना टाइप का गुड्स चाहिए, ठीक है, अभी एग्जांपल बहुत सारा दिए। हम लोग को एयरप्लेन भी चाहिए, हम लोग को रोड भी चाहिए, हम लोग को बैंक भी, मतलब बहुत सारा चीज़ चाहिए हमको, बैंकिंग सर्विस भी चाहिए, एजुकेशन ट्रांसपोर्ट सर्विस भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए हम लोग को, गुड्स भी चाहिए, सर्विस भी चाहिए। तो अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो क्या है, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, ठीक है, या स्केर्स है। स्केर्स मतलब उसका कमी है। जैसे कि रिसोर्सेज मतलब क्या, कि जिसके ज़रिया, यहाँ पर लिखा है ना, वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। रिसोर्सेज का एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए लैंड है, ये बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या इसको रिसोर्स भी बोल सकते हैं, जिसके ज़रिया गुड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लैंड, बिना ज़मीन का गुड्स प्रोड्यूस होगा? हवा में कोई गुड्स प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा, तो ज़मीन चाहिए, है ना। लैंड, लेबर, बिना वर्कर का जब भी कोई काम नहीं करेगा तो गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ये सब रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल। बिना कैपिटल लगाए कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब तक हम कैपिटल नहीं लगा दे, उस पर पैसा नहीं लगा दे, मशीन्स वगैरह खरीदें, ये तब गुड्स प्रोड्यूस होगा। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस का रिस्क लेता है, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो बिजनेसमैन है, जो हेड है बिजनेस का, जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो ये सब कंट्री का रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज के जरिए गुड्स प्रोड्यूस होता है। अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर नहीं रहे तो गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये सब कंट्री का क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसके जरिए गुड्स प्रोड्यूस होता है, या रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज एक जरिया है जिसके जरिए गुड्स प्रोड्यूस होता है, और ये रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, यानी कि स्केर्स है, यानी कि इसका कमी है। और हम लोग को अपना ज़रूरत जो है, कंट्री का जो ज़रूरत है, अनलिमिटेड वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसको पूरा करना है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज से। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज ना हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग का इनकम अनलिमिटेड हो तो हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स ये एक्सप्लेन करता है आपको किस तरह से आपको अनलिमिटेड वांट्स पूरा हो सकता है, बहुत सारा वांट्स पूरा हो सकता है लिमिटेड इनकम से, लिमिटेड रिसोर्सेज से बेसिकली, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका इनकम अनलिमिटेड है, मतलब जितना इनकम आप चाहिए आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और आपका जितना वांट्स है वो सब पूरा हो जाएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वांट्स को पूरा कर रहे हैं, अभी फिलहाल इसको छोड़ रहे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो चॉइसेस लिखा हुआ है, आपको कोई चॉइस करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको चॉइस करने का ज़रूरत है कि इतना पैसा हम फूड में डालेंगे, इतना क्लॉथ में डालेंगे। फूड में ज़्यादा डाल देंगे तो क्लॉथ के लिए पैसा नहीं बचेगा, कपड़ा के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो अगर मान लीजिए आपका इनकम अनलिमिटेड है, आप कोई मार्केट में जाते हैं, अगर आपका लिमिटेड इनकम होता है तो आपके पास चॉइसेस होता है, ये खरीदे या वो खरीदे। मान लीजिए आपके पास अनलिमिटेड इनकम है, आप मुकेश अंबानी हैं, तो आप चॉइसेस फेस कीजिएगा, आप जाइएगा पूरा मॉल खरीद के आ जाइएगा, है ना। लेकिन अगर सही बात बोले तो मुकेश अंबानी का भी जो इनकम है वो भी लिमिटेड है। अगर मुकेश अंबानी चाहे पूरा इंडिया खरीद ले, हम इंडिया में हर ज़मीन खरीद ले, खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक आदमी का चाहे जितना भी इनकम हो जाए वो लिमिटेड है। तो उसी तरह से रिसोर्सेज चाहे कंट्री में जितना भी हो जाए, जितना भी ज़मीन, जितना भी लेबर, जितना भी कैपिटल और जितना भी एंटरप्रेन्योर, लेकिन वो लिमिटेड है, ठीक है।
और अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहे तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स तो यही चीज़ का स्टडी है कि कैसे हम लोग का अनलिमिटेड वांट्स पूरा हो सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यही तो एग्जांपल दिया आपको, ये सब चीज़ लिमिटेड है और इसके ज़रिए गुड्स प्रोड्यूस होगा तो गुड्स भी लिमिटेड होगा। ठीक है, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहता तो गुड्स भी अनलिमिटेड होता। तो मेन प्रॉब्लम यही है, वांट्स आर अनलिमिटेड लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो सेटिस्फाइंग वांट्स कैन बी अ प्रॉब्लम। वांट को अगर सेटिस्फाई करना है वो एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आपके पास चॉइसेस करना होगा, ये वांट को सेटिस्फाई करे या ये वांट को सेटिस्फाई करे। तो आपको चॉइस करना पड़ेगा, सही से एलोकेट करना पड़ेगा इनकम को कि मेरा ये भी ज़रूरत पूरा हो जाए, ये भी ज़रूरत पूरा हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है, हमने अभी फिलहाल नहीं छोड़ेंगे, अगला बार देखेंगे। तो ये चॉइसेस आपके पास है, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये हुआ इकोनॉमिक्स। तो हम क्या कर रहे हैं? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड को मैनेज कर रहे हैं लिमिटेड इनकम से। ठीक है, उसी तरह से जब पूरा बड़ा कंट्री है, वो भी एक बड़ा कंट्री, एक बड़ा हाउस होल्ड है। एक कंट्री जो है एक बड़ा हाउस होल्ड है, तो उसको, और वो कंट्री में मेरा लिमिटेड रिसोर्सेज है, और वो लिमिटेड रिसोर्सेज से कौन सा गुड्स हमको प्रोड्यूस करना है। अगर एक गुड्स हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल कम बचेगा, तो कोई दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कंट्री लेवल पे भी हम लोग यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस तरह से अपना कंट्री को मैनेज करें, हाउस होल्ड मैनेज करें लिमिटेड रिसोर्सेज से। ये हुआ इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हुआ इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन। यहाँ वही चीज़ है, वही स्केर्स रिसोर्स, सेम चीज़ है। दोबारा नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ क्या है, अगर यहाँ पर आप देखिए, वांट्स आर अनलिमिटेड, तो वांट्स मतलब क्या हो रहा है? ये अराइज कर रहा है डिमांड को। आपका ज़रूरत, आपका अगर कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो आप खरीदना चाहिएगा। ठीक है, आप डिमांड करिएगा गुड्स कि हमको, मेरा वांट्स है, हमको फ़ोन खरीदना है, तो फ़ोन डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, हमको बेंच खरीदना है, ठीक है, हमको फ़ैन खरीदना है, तो आप वांट्स मतलब बेसिकली डिमांड हो रहा है कि हमको ये चीज़ चाहिए, यानी कि आप डिमांड करिएगा। जब आपको चाहिए, वो आपका वांट है, तो आप उसको इनकम देने के लिए आप उसको, वो गुड्स को डिमांड करने का सोचिएगा। तो वांट्स की वजह से क्या डिमांड आ रहा है? वांट्स बेसिकली डिमांड ही है। और उसके बाद क्योंकि वांट है, क्योंकि डिमांड है गुड्स का, अगर गुड्स का डिमांड होगा तो सप्लाई होगा। कैसे होगा? ये लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करके क्या करेगा? गुड्स प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगर डिमांड है तो लिमिटेड रिसोर्सेज से गुड्स प्रोडक्शन होगा और उसकी वजह से क्या आएगा? सप्लाई। ठीक है, अगर गुड्स का डिमांड है तो गुड्स का सप्लाई है। बात समझ में आ रहा है? और आप जो है ज़्यादातर चीज़ इकोनॉमिक्स में, कोई भी चीज़ का प्राइस ज़्यादा क्यों है, कोई भी चीज़ का प्राइस कम क्यों है, कोई चीज़ का प्राइस एकदम ही नहीं है, ऐसा क्यों है? सब चीज़ डिमांड एंड सप्लाई एक्सप्लेन करता है। ज़्यादातर चीज़ इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई गुड्स का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मान ली मेरा एक न्यू मार्केट में एक दुकान है, कपड़ा का दुकान है, ठीक है, और मेरा कपड़ा का डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गया है, बहुत लोग मेरे दुकान से कपड़ा, मेरे शॉप से कपड़ा खरीदने के लिए आ रहे हैं, डिमांड मेरा अचानक से बहुत बढ़ गया और सप्लाई ज़्यादा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा कपड़ा है नहीं अभी, तो हम क्या करेंगे? प्राइस को बढ़ा के बेचेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, खरीदने वाला तो बहुत है और मेरे पास थोड़ा सा स्टॉक है, तो हम दाम, तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से तो क्या होगा? प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सप्लाई बहुत ज़्यादा है, स्टॉक में बहुत सारा गुड्स मेरा पड़ा हुआ है लेकिन डिमांड कम है, तो उसको बेचने के लिए क्या करेंगे? हम दाम कम कर देंगे। तो अगर सप्लाई ज़्यादा होता है डिमांड से तो क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा। तो मतलब डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादातर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई चीज़ का प्राइस ज़्यादा, कोई चीज़ का प्राइस कम। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई के बेसिस से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इकोनॉमिक गुड्स और फ्री गुड्स। यहाँ पर अगर गुड्स को इस तरह से हम डिफाइन करें कि वो गुड्स का स्कैर्सिटी है कि नहीं, उस हिसाब से ये दो तरह का गुड्स है, एक इकोनॉमिक गुड्स और एक फ्री गुड्स। फ्री गुड्स किसको बोलते हैं? ऐसा गुड्स, दोनों ही गुड्स ऐसा है, सबसे पहले कॉमन फीचर ये है कि दोनों इंसान का ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है, पूरा करता है। लेकिन फ्री गुड्स जो है, इसका सप्लाई जो है अनलिमिटेड है। इसका सप्लाई क्या है? अनलिमिटेड सप्लाई। सप्लाई का कोई कमी नहीं है, बहुत सप्लाई है। इसका एग्जाम्पल एयर, सनलाइट, ये इंसान का ज़रूरत को पूरा करता है, एयर, सनलाइट, और लिमिटेड है। एयर हर जगह है, सनलाइट हर जगह है, बाहर चले जाइए मिल जाएगा सनलाइट, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है। बात समझ में आ रहा है?
तो ये क्या है, फ्री गुड्स है, इसके लिए आपको पैसा पे करना नहीं पड़ता। क्यों? सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, कोई इसका ज़रा भी कमी नहीं है, इसलिए फ्री है। लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक गुड्स होता है, चाहे फ़ोन है, चाहे बेंच है, चाहे फ़ैन है, चाहे ये स्मार्ट बोर्ड है, हर चीज़, बॉटल, सब कुछ जो है यहाँ पर, बुक है, सब जो है क्या है, इकोनॉमिक गुड्स है। क्यों ये इकोनॉमिक गुड्स है? ये फ्री गुड्स जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से नहीं प्रोड्यूस हुआ है, ये लिमिटेड, ये नेचुरल है। लेकिन ये जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोड्यूस हुआ है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ से प्रोड्यूस हुआ है जो लिमिटेड है। तो ये सब भी गुड्स लिमिटेड है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब गुड्स क्या है, लिमिटेड है। अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लिए, जैसे कि मान लिए फ़ोन है, ठीक है, तो ये फ़ोन क्या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड, ये फ्री तब होता है जब अनलिमिटेड रहता, हर जगह पड़ा हुआ रहता, वहाँ से उठा ले रहे फ़ोन, एक वहाँ सैमसंग का है, वहाँ रेडमी का है, वहाँ पर एक ओप्पो का है, तो फ्री रहता। ऐसा है क्या? देखिए तो है आसपास, नीचे नहीं है ना, नहीं है, तो ये फ्री गुड्स नहीं है। फ़ैन फ्री गुड्स नहीं, सब इकोनॉमिक गुड्स हुआ। तो ये जो है इसका सप्लाई क्या है, इकोनॉमिक गुड्स का लिमिटेड सप्लाई। तो इसका प्राइस होता है और इसका प्राइस नहीं होता है। ये फ्री है ना, इसीलिए फ्री गुड्स नाम है इसका, ये फ्री है क्योंकि सप्लाई इसका अनलिमिटेड है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एयर और सनलाइट फ्री क्यों है, प्राइस नहीं है। क्या है? डिमांड सप्लाई रीज़न है। सप्लाई अनलिमिटेड है और यहाँ पर सप्लाई लिमिटेड, इसीलिए इसका प्राइस है। बात समझ में आ रहा है? तो किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा, किसी चीज़ का प्राइस कम क्यों होता है? एक गांव में एक ज़मीन का जो दाम है वो कम क्यों होता है, और शहर में जो ज़मीन है, जैसे मान लीजिए मुंबई में ज़मीन है, वो इतना महंगा क्यों है? क्या? वहाँ पर डिमांड बहुत है, वहाँ का ज़मीन का डिमांड बहुत है, सप्लाई के हिसाब से डिमांड बहुत ज़्यादा है, सबको वहाँ का ज़मीन चाहिए, वहाँ पर काम अच्छा है, आदमी इनकम कमा सकता है, तो सबको वहाँ पर ज़मीन चाहिए, वहाँ रहना है, वहाँ पर बिज़नेस करना है, ठीक है। लेकिन एक गाँव में ज़मीन का डिमांड कम है, सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड कम है, तो इसलिए प्राइस कम है। एक गाँव में, एक रूरल एरिया में ज़मीन का दाम कम है। तो ये सब चीज़ क्या है? डिमांड सप्लाई एक्सप्लेन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? डिमांड और सप्लाई, डिमांड अगर ज़्यादा हो जाए तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाए तो प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस कम हो जाएगा। सिंपल सा बात बता दिए, सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा, और डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस कम, सप्लाई ज़्यादा हो गया तो प्राइस कम, ठीक है। तो किसी का इनकम ज़्यादा और किसी का इनकम कम क्यों होता है? एक ड्राइवर का इनकम कम और एक डॉक्टर का इनकम ज़्यादा क्यों होता है? ठीक है, एक स्वीपर का या इनकम बहुत कम होता है, लेकिन एक सेलिब्रिटीज़ है जैसे कि ये लोग का इनकम ज़्यादा क्यों होता है? ठीक है, कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना, और शाहरुख खान, नाम तो सुना ही होगा। तो ये लोग का इनकम ज़्यादा, और एक जनरल ऐसा काम जो करता है, तो मान लीजिए ड्राइवर, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर, लोग का इनकम कम क्यों होता है? अभी हम बताएं हर चीज़ क्या एक्सप्लेन करता है? डिमांड सप्लाई। तो अब एक बात बताइए कि जैसे कि इस तरह का प्लेयर्स, रोनाल्डो, इस तरह का प्लेयर्स का डिमांड कितना है? बहुत या कम? बहुत डिमांड है। सबको इस तरह का प्लेयर को देखना है कि मतलब इस तरह का स्किल्स जैसा खेलता है ये, ठीक है, डिमांड इसका बहुत है और सप्लाई बहुत कम है। कितना रोनाल्डो है? मतलब रोनाल्डो जैसा प्लेयर कितना है? कम है। रोनाल्डो है, मेसी है, नीमार है, बहुत कम है ना। तो इसलिए डिमांड इतना ज़्यादा और सप्लाई बहुत कम, तो क्या होगा? प्राइस, ठीक, प्राइस ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा है, इस वजह से डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। शाहरुख खान, अब जो भी है, लेकिन कहने का मतलब है अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो डिमांड है, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो इसलिए इनकम ज़्यादा है। तो हर चीज़ जो है डिमांड और सप्लाई एक्सप्लेन करता है कि किसी का प्राइस ज़्यादा, किसी का प्राइस कम क्यों, किसी का डिमांड ज़्यादा, किसी का इनकम ज़्यादा, किसी का इनकम कम क्यों, डिमांड सप्लाई, ठीक है। ये बेसिस है इकोनॉमिक्स का, हर चीज़ डिमांड में आपको डिमांड सप्लाई मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? डायमंड का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों, और वाटर का प्राइस इतना कम क्यों? कितना दाम है? 17 रुपया एक 500 ml बिस्लेरी का। डायमंड का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों और पानी का प्राइस इतना कम क्यों?
डिमांड सप्लाई। अगर हम बात करें डायमंड का, तो डायमंड का डिमांड है, उसके हिसाब से सप्लाई कम है ना। पॉकेट में है आपका डायमंड, देखिए तो नहीं है, तो सप्लाई डायमंड का कम है, इसलिए प्राइस बहुत कम है सप्लाई, तो प्राइस डायमंड का बहुत है, ठीक है। और पानी का हालांकि डायमंड से इंपॉर्टेंट तो पानी है, वाटर है ना, लेकिन फिर भी पानी का दाम कम है, क्योंकि पानी का डिमांड है बहुत लेकिन सप्लाई बहुत है। पानी का जो सप्लाई है बहुत है, वाटर का सप्लाई बहुत है ना, इसलिए प्राइस देखिए 17 रुपीज़ 500 ml, ठीक है। तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के जरिए हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका प्राइस ज़्यादा है, इसका प्राइस कम क्यों है। बात समझ में आ रहा है। प्याज का बीच में दाम बहुत बढ़ रहा था, कितना हो गया था, लगभग 150 रुपया पर केजी चला गया था, 140 150 ऐसा चला गया था। क्यों? प्याज का डिमांड तो है लेकिन सप्लाई क्या हुआ था, बहुत कम हो गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर प्याज का मामला पे कुछ फेल हुआ था, ठीक है। खेती प्याज का कम हो गया था, सप्लाई कम हो गया था। जब सप्लाई कम हो जाए, प्याज का डिमांड तो है ही है, डिमांड कैसे कम होगा, प्याज तो ज़रूरी गुड्स है, ठीक है। डिमांड है लेकिन सप्लाई अगर कम हो जाए तो दाम तो बढ़ जाएगा, तो बढ़ते चला गया, कितना दाम हो गया, बहुत ज़्यादा दाम हो गया। तो ये भी क्या चीज़ से एक्सप्लेन हो रहा है, डिमांड सप्लाई। डिमांड है लेकिन सप्लाई घट गया तो प्राइस बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है। तो मेजर चीज़ को जो एक्सप्लेन करता है वो है डिमांड एंड सप्लाई, ये एक बेस है इकोनॉमिक्स का।